नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं का हाल हम लेते हैं अलग अलग गाँव पहुंचकर। और आज की अगर बात की जाए, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव में हम जा रहे हैं जहां पर योजना का हाल हम जानेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं किसानों की चौपाल पर और जानते हैं योजना का हाल। आइए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव बयाना में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी जानते हैं चौपाल चर्चा की टीम देश के अलग अलग राज्यों में जाती है, अलग अलग जिलों के गांव तक पहुंचती है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाजियाबाद और उसी गाजियाबाद में गांव है जिसका नाम है बयाना। उसी गांव के जो किसान हैं वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए सब। आप सभी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का संकट जो है इस दौरान चल रहा है और ना सिर्फ मास्क हमें लगातार पहनने होंगे, अपने हाथों को भी धोना होगा। और इसके साथ साथ जो एक शारीरिक दूरी की हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें, 2 गज की दूरी, वो भी हमें अपनानी होगी। उसी को अपनाते हुए भी कुछ जानकारी है जो आज हम यहाँ किसानों से लेंगे, जानेंगे जो सरकारी योजना है उनका हाल। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं बयाना गांव के, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जायज़ा लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगर हम बात करें खासतौर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो इस योजना को अब हालांकि स्वैच्छिक कर दिया गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी बीमा कराना फसल का? हाँ, फसल का बीमा करवाए। बस 3 फसल का ही बीमा हो रहा है हमारे यहाँ गाजियाबाद ज़िले में। 3 फसल का हो रहा है, तो सारी फसलों का नहीं हो रहा। तो इसलिए इस पर सब पे लागू होना चाहिए। और इसमें बहुत से किसान हमारे यहाँ गाजियाबाद में 1 साल ओला की आई समस्या, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती। तो प्रीमियम तो जा ही रहा हमारा। तो उसका जो प्रीमियम जा रहा है ना, तो जो फसल में बीमारी आ जाए इसमें ये भी डाला जाए, जो बीमारी से फसल नष्ट हो जाए तो वो उसे दिया जाए किसान को, तो उसकी भरपाई हो जाए। बिल्कुल, लेकिन जो कुछ किसान हैं उनका मानना ये भी है कि वो नहीं चाहते कि जो बीमा है उसको कराया जाए। ऐसे किसानों को आप कितना हम मान सकते हैं कि उनकी बात से सहमत आप? हाँ है, ऐसे भी 15-20% किसान ऐसे हैं जो वे नहीं चाहते हमारा पैसा जाए। तो ज़्यादा तो जाता नहीं, कुल 1200 रुपया एकड़, 900 रुपया एकड़, 2500 रुपया एकड़ तो जावे कुल। जो आगे आपदा तो उसमें फ़ायदा तो हो जा, जो हमने केसिस ले रखा 2.5 लाख रुपया, या उसके हिसाब से वे पैसे जमा हो जाए तो किसान को राहत मिल जाए उसमें। तो आपको लगता है कि जो बीमा है हमें अपनी फसल का कराना चाहिए? हाँ, कराना चाहिए। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप प्रमोद जी। तो बिल्कुल देखा आपने यहाँ जो बयाना गांव के किसान हैं प्रमोद जी, उन्होंने बताया कितना फ़ायदा जो है सरकारी योजना से उन्हें मिल रहा है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम रामवीर तेवतिया है जी, रामवीर जी। गांव बयाना है जी, और जिला गाजियाबाद। खासतौर से हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, हालांकि अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है। और आपसे पहले जो किसान थे उन्होंने भी बताया कि जो बीमा है फसल का कराना अच्छा रहता है। अगर नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति यानी भरपाई नुकसान की हमारी हो जाती है। आपका क्या मानना है इस बारे में? देखो, जो हम तो किसान से जब भी बात होती है, किसानों के बीच में जाते हैं, तो ये कहते हैं कि अपनी फसल का बीमा कराना चाहिए, क्योंकि ओलावृष्टि, बाढ़ का आ जाना, निरंतर किसी तरह की बीमारी, जैसे अभी टिड्डियों का प्रकोप आया है जी, तो किसान को कम से कम उसका फसल का बीमा है तो वो अपनी जीवन यापन कर सकता है, उसके माध्यम है उसके पास में। जी बिल्कुल। और ये जैसा आपने कहा कि टिड्डियों का जो प्रकोप है हम देख पा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ है, और उसके बाद भी अगर कुछ टिड्डियों के प्रभाव से नुकसान होता है तो हम मान सकते हैं कि उसकी भरपाई इस योजना के तहत की जा सकती है। सरकार की योजना आए दिन नई नई योजना सरकार किसानों के हित में कर रही है जी, लेकिन समस्या एक और है कि जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए हम लोग उतना नहीं कर पा रहे। आम किसान के पास में वो जानकारी नहीं पहुंचती, जिस कारण हम उसका लाभ लेने से पिछड़ जाते हैं। जी, तो आपको लगता है कि ग्रामीण स्तर पर, एक गांव के स्तर पर ये सारी जानकारी जो है वो पहुंचनी चाहिए? जब तक किसान समझेगा नहीं, जानेगा नहीं, तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। जब भी कोई फसल, जैसे हमारे गेहूं की फसल है या अब इसकी धान की रोपाई हुई है, तो एक चौपाल लगनी चाहिए गाँव गैल, उसमें जानकारी देनी चाहिए कि हमें किस तरह से रोपाई करनी है, किस तरह खाद देना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय पे देना पड़ता है। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हमें जागरूक करना पड़े। बिल्कुल, कोशिश ये देखिए चौपाल चर्चा की भी यही है, जैसा आपने कहा चौपाल लगनी चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं इस चौपाल से भी सारी जानकारी जो है वो पहुंचती है। चलिए बैठ सकते हैं आप भी।
तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरन नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है, आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं, जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह जी। योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे। चलिए बिल्कुल योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जिसके तहत फसल का बीमा किया जाता है, क्या आपको लगता है कि फसल का बीमा हमें करना चाहिए या नहीं? हाँ, बीमा करना चाहिए जी। बीमा बहुत अच्छी योजना है ये गवर्नमेंट की जी। ऐसे जो किसानों का जो बहुत नुकसान हो गया ओलावृष्टि में, पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था जी, और बाढ़ भी कई बार पानी ज़्यादा पड़ता है तो उससे नुकसान हो जाता है जी।
बिल्कुल, जैसा देखिए इन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति भी होती है और ख़ासतौर से अगर बात की जाए हमारे कई राज्य फिलहाल ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी भी हुई है और ऐसी स्थिति में जो देखिए प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे नुकसान जो होता है उसकी भरपाई के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया था, जिससे बाद में स्वैच्छिक कर दिया गया। लेकिन कुछ किसान युगन जी ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि फसल का बीमा हो। हाँ जी, ऐसे भी किसान हैं बहुत जो नहीं चाहते। तो उनकी बात से आप सहमत हैं, कराना चाहिए या नहीं हमें? वे भी धीरे धीरे जब सब लोगों में जागरूकता आएगी तो वे भी करवाएंगे। जब उनका नुकसान होगा तो वे भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आ जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि हाँ फायदा है, वो भी कराना यानी चाहेंगे, वो भी इच्छुक हो जाएंगे फिर बाद में। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप योगेन जी। कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम विकास सिंह है जी, गांव ब्याना, जिला गाजियाबाद। विकास जी, आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है, क्योंकि अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है, जो किसान बीमा कराना चाहता है वो करा सकते हैं, जो नहीं चाहता उनको आवश्यकता नहीं, लेकिन आपकी क्या राय इस बारे में? सर, बीमा कराना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए बीमा कराते हैं तो ऐसे ही फसल के लिए बीमा कराना चाहिए, क्योंकि उसी का फायदा हमें होगा। ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आ गई, कोई और बीमारी आ गई, उससे फसल मर जाती है तो किसान को उससे बेनिफिट मिलता। जी, आपकी राय ये है कि जो बीमा है वो हमें कराना चाहिए? कराना चाहिए सर। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं विकास जी आप। थैंक यू। तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है।
एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है, आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम वरुण सिंह है। जी, क्या आपको लगता है कि फसल का बीमा जो है ज़रूरी है कराना और एक किसान इसका महत्व जो है वो जान सके? हर किसान के लिए फसल का बीमा कराना बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक आपदा कब आ जाएगी कुछ नहीं मालूम। तो उसकी वजह से जो किसान को आर्थिक हानि होती है, एक तो उससे सुरक्षा की गारंटी उसको मिल जाती है। दूसरी बात कि इसमें अभी भी बहुत सारी फसलों को जोड़ा नहीं गया है, कुछ खास फसलों को इसके अंदर लिया जाता है। अब हर किसान उस विशेष वर्ग की फसल को नहीं करता और नुकसान हो गया तो वो कहाँ जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, इसमें काश्तकार जो है वो छोटा है, तो इसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और दूसरा, एक जो आवारा पशुओं की वजह से जो नुकसान होता है उसको भी इसके अंदर जोड़ा जाना चाहिए। और जैसे सपोज़ कीजिए कि इलाका तो है गन्ने की खेती का, तो सब लोग किसान वहाँ गन्ने की खेती कर रहे हैं। अगर उस गन्ने के बीच में कोई और किसान किसी और सब्जी की खेती कर रहा है या दलहन की खेती कर रहा है, तो अगर उसका नुकसान हुआ तो उसकी कोई भरपाई उस केस में नहीं की जाती है। सामूहिक रूप से ही भरपाई करी जाएगी, इंडिविजुअल की भरपाई नहीं करी जाएगी। और जबकि किसान जब प्रीमियम दे रहा है तो उसको एक इंडिविजुअल कस्टमर के तौर पे उसको अटेंड किया जाना चाहिए कि भाई ये अलग किसान था, इसने प्रीमियम दिया तो उसकी भरपाई उसको मिलनी चाहिए। हालांकि इस तरह के बदलाव किए गए हैं। अगर नुकसान होता है, एक किसान का नुकसान हुआ है तो उसकी भी भरपाई हो। इंडिविजुअल किसान की नुकसान की भरपाई का प्रावधान नहीं है। जी,
तो सामूहिक है। सुझाव के तौर पर हम मान सकते हैं आपके कि थोड़ा सा बदलाव इसमें किया जाए तो और ज़्यादा अच्छी तो रहेगी। और ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर जैसे हमारा कार इंश्योरेंस होता है, उसमें अगर हम क्लेम नहीं लेते हैं तो नेक्स्ट पॉलिसी जब हम लेने जाते हैं तो उसमें हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इसी तरीके से जो किसान का बीमा, फसल का बीमा हुआ और उसका क्लेम नहीं हुआ या कोई प्राकृतिक विपदा नहीं आई, तो उसको उसके एवज में कुछ कैशबैक फैसिलिटी उसको किसान क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ऐड करनी चाहिए, उसका अलग फ़ायदा मिलेगा उसको, यानी तो योजना में होगा जी किसान को और बढ़ावा देने के लिए ये हम मान सकते हैं इसमें करना चाहिए। हाथ मजबूत होंगे उसके। और जी, तो देखा आपने हमारे अगर देश की बात करते हैं तो ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं कितनी कारगर हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा भी बदलाव अगर कर दिया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा इनका हमारे किसानों को मिल सकता है। और जब बदलाव की बात कही जाती है, जानकारी की बात कही जाती है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर किसान को जानकारी दी जाए। हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं उनका परिचय आइए हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर आप नाम बता दें हमें। मैं डॉक्टर डी.के. सचान, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद। बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर और किसानों ने बताया कि बीमा कराना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इसमें अगर बदलाव कर दिया जाए, जैसे कहा कि उस क्षेत्र में जो प्रमुख सब्जियां हो रही हैं उनका तो बीमा हो रहा है, लेकिन अगर किसान कुछ हटके करना चाहता है, अपनी आय को बढ़ाना चाहता है तो उसका भी बीमा कराया जाए या वहाँ भी और तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाएँ। जानकारी सबसे महत्वपूर्ण, और ऐसे में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं एक काफ़ी अच्छा माध्यम इनको माना जाता है, सबसे हम मान सकते हैं मजबूत कड़ी जो ज़मीनी स्तर पर किसानों से जुड़ती है। किस तरह का बदलाव आपको लगता है इसमें आवश्यकता है अभी? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों के केंद्र द्वारा जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे वो किसानों के गाँव में जाकर किए जाते हों या नगरीय कार्यक्रम किए जाते हों, हम सभी कार्यक्रमों में जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही होती हैं उनका हम लोग अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करते हैं, किसानों को उसके बारे में समझाते हैं और उनसे अपील करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि इन योजनाओं से ज़्यादा लाभ उठाएं। जी। तो अब अगर आप फसल बीमा योजना की बात करें तो ये चूँकि अभी 4-5 साल हुए इस योजना को लागू हुए, धीरे धीरे किसान इसके की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो किसानों के लिए ये योजना थी उसमें उतनी ज़्यादा फ़ायदे नहीं थे। इस योजना से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो किसान इसको ला रहे हैं, जिसको यूज़ में ला रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए, अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।